डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन को। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 x रेज़ टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इस इक्वेशन में वेरिएबल x की जगह y होता तो हम डिफरेंशिएट करते अकॉर्डिंग टू या फिर विद रिस्पेक्ट टू y। सो हमने क्या कर लिया कि लेट कर लिया गिवन इक्वेशन को y के इक्वल, तो y इज़ इक्वल टू जो सी गिवन इक्वेशन थी वो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमने ऊपर लेट किया हुआ है बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स लेंगे। जब हम किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। जो लेट किया होता है उस वेरिएबल के साथ भी और जिसके लेट किया होता है यानी कि जो क्वेश्चन होता है, जो गिवन इक्वेशन होती है उसके साथ भी डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं। सो हमने दोनों तरफ लिख लिया तो ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख लें इसको। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एक दफ़ा लिख लें या फिर डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह से स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ एक्स की पावर 4 प्लस 2 डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो 2 है उसको डी बाई डी एक्स से पहले क्यों लिखा हुआ है। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी इक्वेशन में कोई इंटीजर आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है तो उसको डी बाई डी एक्स से पहले लिख लेंगे और जो वेरिएबल होगा जैसे यहाँ पे x है और उसकी पावर में जो भी आ रहा हो वो आपने डी बाई डी एक्स के बाद में लिखना है। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट जो था हमारा वो था एक्स स्क्वायर और उसके साथ कोई इंटीजर नहीं था तो एज इट इज़ ही हमने डी बाई डी एक्स ऑफ दैट एलिमेंट लिख दिया। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमने बेसिकली डिफरेंशिएट किस तरह से करना है। डी बाई डी एक्स तो साइन हो गया ना, हमने बता दिया कि हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब करना किस तरह से है, एक्स की पावर में 4 आ रहा है, ठीक है। जो पावर होगी उसको आपने वेरिएबल के साथ लिख देना है, ठीक है। अब पावर में 4 था तो इसको मैंने वेरिएबल के साथ लिख लिया यानी कि 4x हो गया और जो पावर थी पावर में से एक जो है 1 जो है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। लिखा भी हुआ स्क्रीन पे 4 - 1 यानी कि डिफरेंशिएट किस तरह से किया, वेरिएबल की जो पावर आ रही है उसको वेरिएबल के साथ लिखा और उस पावर में से 1 को माइनस कर दिया। ये हो गया तरीका सिंपली किसी भी एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने का। इसी तरह से डॉट लगाएंगे डी बाई डी एक्स इंटू। अब देखें कि जो हमारे पास एलिमेंट था वो था x की पावर 4। अब हमने एक स्टेप तो ये कंप्लीट कर लिया कि पावर को साइड पे लिख लिया और साथ लिख लिया वेरिएबल के और पावर में से 1 को माइनस कर दिया। एक स्टेप ये हो गया। अब दोबारा से डी बाई डी एक्स लिखेंगे इंटू जिसकी पावर में था यानी कि जो बेस वेरिएबल था x उसको दोबारा से लिखेंगे, ठीक है। x लिख दिया प्लस उसके बाद 2 एज इट इज़ ऊपर वाले स्टेप से हमने लिया। उसके बाद x क्यूब था, x क्यूब आ रहा है तो क्या करेंगे, क्यूब है यानी कि 3 है, 3 को साथ लिख लेंगे वेरिएबल के, ठीक है। और डॉट x की पावर में जो 3 है उसमें से 1 को माइनस कर देंगे और अगेन डी बाई डी एक्स इंटू जो बेस एलिमेंट है, जो बेस वेरिएबल है यानी कि x वो हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसी तरह से सेम जो चीज़ है हमने अगले एलिमेंट के साथ कर देनी है कि +2 जो है उसको वेरिएबल के साथ लिखा और वेरिएबल एज इट इज़ ही लिखा और पावर में जो आ रहा था उसमें से 1 को माइनस कर दिया और डी बाई डी एक्स इंटू बेस एलिमेंट बेस वेरिएबल दैट इज़ x। ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 4, एक्स की पावर में 4 में से 1 माइनस किया था तो वो लिख दिया 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3, 4x की पावर 3 डॉट डी बाई डी एक्स। अब x का जो डेरिवेटिव है वो आपने याद रखना है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x मीन्स 1। सो ये हमने 1 लिख दिया प्लस उसके बाद 3.2 था तो 6, उसके बाद x की पावर में 3 - 1 था तो वो इक्वल आ गया किसके 2 के, तो ये क्या बन गया 6x स्क्वायर डॉट अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 तो हमने डॉट 1 लगा दिया और सेम इसी तरह से अगले स्टेप में हमने कर लिया +2x
रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखे ना लिखे पावर में वो अंडरस्टूड होता है। तो प्लस 2x डॉट अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। डॉट का मतलब तो सबको पता है ना कि मल्टीप्लिकेशन होता है हाई क्लासेस में, तो जहाँ जहाँ पे डॉट 1 आ रहा है दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिंपली हमने 4x क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 4x क्यूब, प्लस अगेन 6x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर लिख दिया। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो वही चीज़ होती है, ठीक है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। सो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया गिवन इक्वेशन का, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। ये है हमारे पास डेरिवेटिव, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया गिवन इक्वेशन को। इस तरह से कोई भी आपके पास सिंपल इक्वेशन आ जाती है, आप उसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड आई हैव टोल्ड। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी आई विल मेक श्योर कि डेरिवेटिव से रिलेटेड ही हो, और इससे भी ज़्यादा जो डिटेल्ड टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे।